नमस्कार साथियों, मैं वजनू सिंह कठेरिया। आज कल भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था और आज भी मैं आपको कुछ मुख्य सूचनाएं जो मेरे पास आई हुई हैं वो भी अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कोई भी अगर खबर आपको देखनी है तो आप इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और जंतर मंतर डेली न्यूज को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो की हर एक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, दिल्ली मेट्रो रेल में क्या हो रहा है, किसके साथ शोषण उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, सारी खबरें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आज आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने जो वीडियो डाली थी तो जिन कर्मचारियों के पास पहुंची है, जो युवा लोग हैं जो ठगी के शिकार हो चुके हैं, तो उन लोगों के पास जो पहुंची हुई है वीडियो, तो 20 से 25 कॉल आज दिन में मैंने अटेंड की है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने जो वीडियो डाली है ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। तो मैंने कहा उनसे, और भी जो मेरे दर्शक जो सुन रहे होंगे जो ठगी के शिकार हो चुके हैं, ऑफिस में जाकर के 90,000 से लेकर के 1,20,000 तक रुपए दे चुके हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे आप दिल्ली मेट्रो रेल के किसी भी स्टेशन पर जाकर के अपना आईडी कार्ड पहले तो चेक कराएं। उसके बाद मैं आपको एक मुख्य चीज और बताना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचारी क्या करते हैं। पहले तो आपको एक आईडी कार्ड देंगे और आपको पैसे ले लेंगे, वो भी कैश लेंगे। कैश लेने के बाद उसी आईडी कार्ड पे जो आपको आईडी कार्ड दिया है ये अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देंगे और आपको जेल भेज देंगे, आपको गलत साबित कर देंगे। तो सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर पैसे दे रहे हैं इनको तो चेक द्वारा दें और डीडी द्वारा दें और इनकी रिकॉर्डिंग करें। तो इनके पीछे प्रिंटिंग लग चुकी है और सारे जो हमारे पास जो भी सूचनाएं आ रही हैं मैं उसके अनुसार आपको मैं अवगत कराना, मेरा काम अवगत कराना है आपको। और इन भ्रष्टाचारियों ने पहले भी सिख बिहार में 200 लड़कों की भर्ती की थी, क्या उन लोगों को अभी तक जॉब मिली? नहीं मिली। और अब भी 90 से 100 लड़के इन्होंने भर्ती कर रखे हैं, जिन गरीब लोगों को शोषण उत्पीड़न अत्याचार करते हैं उनको क्या नौकरी अभी मिली? नहीं मिली। मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ अभी सुनने में जो आया है कि सिर्फ एक स्टेशन चालू होगी और 100 लोगों के रुपए लेकर के इन्होंने अपने पास रख लिए और आईडी कार्ड वितरित करने लगे। दिल्ली मेट्रो रेल के अधिकारी अगर सुन रहे हो तो उनको भी कहना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम का नाम आ रहा है इसमें। लोग बता रहे हैं, दर्शक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि वेद तिवारी, दीपक गुप्ता, महिपाल सिंह, ये 4-5 लोग जो हैं दिल्ली मेट्रो रेल के कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम ने इनको ठेका दे रखा है ठगी करने का। और सुनने में यह भी आया है कि बहुत जल्द जो ठगी कर रहे हैं बहुत जल्द पैसे लेकर फरार होने वाले हैं। तो दर्शकों, मैं आपकी मदद करता आया हूं और करता रहूंगा। आज मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों के पास मेरे फोन पे आए हैं उनके भी बारे में बताना चाहूंगा। ये कुछ सूचना एक और आई हुई है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक दर्शक हैं, ये दिल्ली मेट्रो रेल से पीड़ित हो कोई भी हो, इन्होंने मुझे एक मैसेज दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली मेट्रो रेल में अभी तक कोई भी एम्प्लॉय आईडी कंपनी को इशू नहीं की गई है और न ही कंपनी की तरफ से किसी को ऑथराइज किया गया है। वेद ग्रुप ने 7 सुपरवाइजर भर्ती किए हैं। वेद ग्रुप कौन है? वेद ग्रुप कौन है भाई? डीजीएम है, जीएम है या कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम का कोई रिश्तेदार है या फिर दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी का रिश्तेदार है? वेद ग्रुप, ये कंपनी के वेद ग्रुप ने 7 सुपरवाइजर भर्ती किए हैं सभी से 2-2 लाख रुपए और टॉप ऑपरेटर में 80 बच्चे भर्ती हुए हैं। अभी से 80 और 90 हजार लिए गए हैं। सुपरवाइजर के नाम पर कुछ नाम ऐसे आए हुए हैं जिनके मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। नाम मेरे पास आ गए हैं और अवगत नहीं कराना चाहते। सुपरवाइजर पे 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है। और
महिपाल को इन सबका हेड बनाया गया है। जो महिपाल व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महिपाल नाम का व्यक्ति है वह एक दिल्ली मेट्रो रेल कंपनी में फर्जी दस्तावेज पर कार्य कर रहा था। इसकी कंप्लेंट दर्ज होने के बाद इसको कंपनी ने निकाल दिया, क्योंकि ये ग्रेजुएशन नहीं था, इसके फर्जी दस्तावेज थे, इसलिए ये मेट्रो से बाहर हो गया। तो महिपाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। महिपाल को हेड बनाया गया है। जिस आदमी के खुद ही के ओरिजिनल दस्तावेज ना हो तो दिल्ली मेट्रो को क्या चलाएगा, ठीक है। और इन सबका हेड बनाया जाए, यह सब पैसा लेकर भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इन सब में विपिन जैन का हाथ है। जो डीजीएम विपिन जैन जी हैं उनका हाथ बताया जाता है। तो विपिन जैन जी को भी बोलना चाहेंगे, आपका अगर हाथ है तो कोई बात नहीं, आपको भी दलाली मिल गई होगी। अगर आपका हाथ नहीं है तो आप इस पर शिकंजा कसिए और इस वेद ग्रुप को आप बुला करके इन जो प्राइवेट कर्मचारी, जो हमारे योद्धा भाई, उनके साथ शोषण उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शिकार होने से रोका जाए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल में मेल की गई थी 20 तारीख को हुई थी, जिसमें एमडी और डायरेक्टर ऑपरेशन और विजिलेंस को की गई थी। सेकंड कंप्लेंट जो है 26 को की गई थी, और एक 17 जून को 2 मेल हुई थी डीएमआरसी में। इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, मेल पर डीएमआरसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को कहना चाहेंगे कि आप लोगों के पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। युवा, बेरोजगार, जो गरीब घर के बच्चे वो शोषण शिकार हो रहे हैं, उनको शोषण उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है दिल्ली मेट्रो के नाम से। कितनी बड़ी बात है, दिल्ली मेट्रो के नाम पर जो शोषण उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, दिल्ली में वीडियो के माध्यम से बता भी रहा हूं, आपको इल्ला रहा हूं। तो दिल्ली मेट्रो रेल के अधिकारी क्यों सो रहे हैं? क्योंकि इसलिए सो रहे होंगे कि उनको घूस मिलती है। और मैं उन्हें दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों को बोलना चाहेंगे, ये लोग अगर भागते हैं, अगर आपने 2 दिन के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं करी, अगर ये लोग अगर भागते हैं पैसे लेकर के, और इस तरीके के जो कार्ड दिए जा रहे हैं जिस पर एम्प्लॉय नंबर डला हुआ है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं वो सरासर गलत है। क्योंकि कंपनी का जो आईडी कार्ड होता है वो कंपनी के नाम से ही होता है, ठीक है। उसमें डीएमआरसी नहीं लिखा होता है, इन्होंने डीएमआरसी लिखा हुआ है। और पहले भी सिर्फ बिहार में ये 200 लोगों के पैसे ले चुके हैं ये दलालों के माध्यम से। और उनको भी बोलना चाहेंगे जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, 2-3 दिन में इन पर मैंने कंप्लेंट कर रखी है, 2-3 दिन में इन पर छापा भी पड़ेगा, इनको मैं पकड़वा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं उन युवाओं का जो शोषण अत्याचार जो उनके युवाओं पर कर रहे हैं, उनका मैं अत्याचार उन पर होने नहीं देंगे। और युवाओं को जो ठगी का काम चल रहा है दिल्ली मेट्रो रेल में लंबे समय से, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे सफाई कर्मचारी का हो, चाहे टॉम ऑपरेटर का हो, चाहे गार्ड का हो। और मैं दीपक गुप्ता के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली मेट्रो रेल में अन्य कंपनियों में पिताजी का नाम बदलकर दिल्ली मेट्रो से रिकॉल दीपक गुप्ता ये भी नौकरी कर चुका है, इसकी भी कंप्लेंट है, ठीक है। अभी तक ये बच गया, मगर ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज मेट्रो कार्रवाई नहीं करेगी, अधिकारी करेंगे। और बबलू कभी हार मारने वाला नहीं है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूं, एक मैसेज मेरे पास आया है, टेंडर के नाम पर विपिन जैन का नाम आया था कि विपिन जैन के साथ मिला हुआ है, और वेद ने विपिन जैन को पैसे दिए हैं। वेद ने, जो वेद तिवारी है, उसने विपिन जैन को मोटी रकम दी गई है, ये मैसेज आया हुआ है। मैंने बोला ओके, ये सब तभी से चलता है जब भर्ती वाला, अभी किसी को कोई जॉब नहीं मिली है, अभी सभी को मेट्रो में टॉम ऑपरेटर के नाम पर फॉर्म भरवाए गए हैं, फॉर्म भरवाए गए हैं, मगर अभी किसी को जॉब नहीं मिली है। जो भी व्यक्ति पैसे दे चुके हैं, जिनको आईडी कार्ड मिल गया है, और उन 20 से 25 लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूछा मुझे
और मैं उसका समाधान निकालूंगा। और वो कल परसों में मेरे पास आएंगे भी तो उनको मैं मेट्रो भवन लेके जाऊंगा, पूछूंगा दिल्ली मेट्रो रेल के बड़े अधिकारियों से, जवाब लूंगा, लिखित में लूंगा, मीडिया साथ में होगी और सबको अवगत कराकर जाऊंगा। मैं बबलू डरता नहीं है किसी से, मैं उनको बताना चाहता हूं और बोलूंगा कि भाई आप ये बताइए आपने किसको जिम्मेदारी दी है। और मैं आपको इस चीज से बोलना और चाहूंगा और आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने 2 ऑफिस खोल रखे, दोनों ऑफिस की जो है दिल्ली मेट्रो रेल में, ठीक है। यह सूचना मिली है कि नारायण विहार जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में इन्होंने एक ऑफिस खोल रखा है, ठीक है। उसकी आज मेरी टीम गई हुई थी वहां पर, उन्होंने जानकारी पूरी ली है और पेट्रोल पंप के पास में है। और कृष्णा विहार इनको एक ही स्टेशन मिली हुई है। बताया जाता है कि दिल्ली मेट्रो ने अभी एक स्टेशन दिया है, बाकी स्टेशनों को जो टेंडर मिला हुआ है इनको अभी इतने लोगों को भर्ती करके कहां डालेंगे। तो सिर्फ बिहार वाला ऑफिस भी है, नारायणा पेट्रोल पंप के पास में है, इसमें कुछ लोग जो बैठ रहे हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, मैं उनको खोलना नहीं चाहूंगा। और इन तीनों को मैं अवगत कराना चाहूंगा दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों को, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल में जो गड़बड़ जाला चल रहा है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता रहूंगा और आगे की मैं जानकारी कल जो भी होगी वो भी दूंगा। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आपका भाई आपके साथ है। किसी भी कर्मचारी के साथ, चाहे युवा भाई हो, चाहे दिल्ली मेट्रो रेल का कर्मचारी हो, चाहे कोई हमारी बहन हो, कोई हाउस कीपिंग हो, गार्ड हो, निस्वार्थ भावना से जंतर मंतर पर बबलू आवाज उठाता आया है और उठाता रहेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपको ठगी के शिकार से हम बचा सकते हैं और रोक सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल के काले चिट्टे हम खोलते रहेंगे, दिल्ली मेट्रो रेल के बड़े अधिकारियों को बोलना चाहेंगे 2 दिन के अंदर इन पे कठिन से कठिन कार्रवाई करें, अन्यथा आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नमस्कार साथियों, मैं